आप सभी को नमस्ते जी। एक बार फिर से आपके सामने हम उपस्थित हैं एक नया अंधविश्वास, एक नई भ्रांति लेकर कि तीर्थ यात्रा करने से पाप धुल जाते हैं। हमारे आसपास अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लोग बसों, कारों, मोटरसाइकिल, साइकिलों जैसा जैसा भी उनके पास कोई भी साधन उपलब्ध है, उसमें वो तीर्थ यात्रा करने के लिए जाते हैं। वो किसी देवी का स्थान हो सकता है, चार धाम यात्रा हो सकती है, या अपने अपने जो जो जिसमें उनकी श्रद्धा है उसमें वो जाते हैं। उन लोगों के दिमाग में, मनों में एक चीज़ बैठी हुई है कि जब हम दूर कहीं जाकर नहाएंगे, स्नान करेंगे, तो हमारे जितने भी बुरे कर्म हैं, जो हमने कुकर्म किए हैं, बुरे कर्म किए हैं, पाप किए हैं, वो धुल जाएंगे। और वहाँ जाके वो स्नान करते हैं और समझते हैं कि मैंने जो बुरे कर्म किए थे, जो पाप किए थे, वो धुल जाते हैं। ठीक है, उसमें वो अपना बहुत पैसा भी खर्च करते हैं कि पाप धुल जाएं। उनका मकसद ये रहता है कि हमारे पाप धुल जाएं। अब होता ऐसा है कि जो जमुना नदी के आसपास रहते हैं उनको हरिद्वार बहुत पसंद आता है कि वहाँ बहुत अच्छा है। हरिद्वार वालों को जमुना बहुत पसंद आती है, जमुना वालों को आगे, या फिर हरिद्वार वालों को कावेरी नदी, ठीक है, गोदावरी आदि एक दूसरे दूसरे स्थान वाले, उनको ये लगता है कि वहाँ ज़्यादा अच्छा है, वहाँ ज़्यादा अच्छा है। अपने पाप धुलवाने के लिए वो एक से दूसरी जगह जाते रहते हैं, जाते आते रहते हैं। अब जो तीर्थ यात्रा से आने वाले तीर्थ यात्री हैं, उनसे ही पूछ लिया जाए कि क्या उनके सब पाप धुल गए हैं। और ये भी सोचने की बात है कि भाई पाप आपने किए ही क्यों थे जो धोने की आपको जरूरत पड़ रही है। और एक बार नहीं, बार 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 ऐसे कौन से आपने घोर अपराध किए हैं जो आपको बार 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 धोने की जरूरत पड़ रही है। अपनी जान जोखिम में डालकर इतनी दूर दूर पहाड़ों में, इतनी ऊंची पहाड़ों में, ठीक है, आप लोग जा रहे हैं, अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, अपना समय खर्च कर रहे हैं, और पता नहीं ना जाने कहाँ कहाँ घूमते फिरते हैं। सोचिए, अगर इसी प्रकार पाप धुलते रहे तो सबके पाप तीर्थ स्थानों पर ही पड़े रहेंगे, और उनके बाद जो आने वाले तीर्थ यात्री हैं वही पाप जो पहले वाले धो के वहाँ पे डाल गए थे तो उनको लग जाएंगे। अब ये भी तो हो सकता है कि पाप धोने की दृष्टि से हम वहाँ पे गए थे, पर दूसरों के जो पाप वहाँ पे पहले धोए हुए थे वो हमको लग जाएं, तो ये तो उल्टा हो जाएगा। धोने के बजाय हम पाप चढ़ा लेंगे और ज़्यादा। और ये भी हो सकता है कि हम पाप धोने के लिए नए नए तीर्थ स्थानों पर गए और वहाँ जाके नए और ही पाप किए आए। ये सबको पता ही है। अक्सर होता ही ऐसा है कि लोग तीर्थ यात्रा कम करते हैं और इधर उधर आवारा बहुत ज़्यादा घूमते हैं। अब दोस्तों, गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, व्यास, कृष्णा, कावेरी इत्यादि जितनी भी नदियां हैं, और जो इनका पानी है वो शरीर की मैल तो धो सकता है, परंतु जो मन पर पड़े पाप हैं, वो पापों की मैल है, उसको कभी भी छुड़ा नहीं सकता। मन की मैल को छुड़ाने के लिए तो ज्ञान रूपी साबुन की आवश्यकता पड़ती है। पानी शरीर के लिए बना है, पानी से शरीर की ही मैल धुलेगी। ठीक है, मन की मैल धोने के लिए हमें ज्ञान चाहिए, सत्य ज्ञान चाहिए। सत्य ज्ञान हमें वेदों से ही प्राप्त हो सकता है। जो वेदों का आचरण करने वाले विद्वान हैं, उनके सानिध्य में बैठकर ही ज्ञान प्राप्त हो सकता है। उनका लिखा हुआ जो ग्रंथ हैं, जो आर्ष ग्रंथ हैं, जो आर्ष पुस्तकें हैं, उनका स्वाध्याय करके उनको जीवन में उतार कर फिर ही हमारे जो मन के पाप हैं वो धुल सकते हैं। धर्म आचरण करने वाले व्यक्ति को तीर्थ यात्रा जाने की जरूरत नहीं पड़ती, जो धर्म के मार्ग पर है। धर्म की सीधी सादी सी परिभाषा ये है, जिस कार्य को ईश्वर ने करने के लिए कहा है उस कार्य को करना, जिस कार्य को करने के लिए मना किया है उसको ना करना, यही धर्म है, यही मुख्य धर्म है। यही धर्म की सबसे आसान, साधारण और सरल उदाहरण है। इससे साधारण कुछ हो नहीं सकती। ठीक है, तो इस भ्रांति को अपने मन से निकालें कि गंगा, जमुना, गोदावरी आदि जितनी भी ये नदियां हैं, वहाँ जाके हम स्नान करेंगे तो हमारे पाप धुल जाएंगे, बुरे कर्म माफ़ हो जाएंगे, हमें फल नहीं मिलेगा। तो हमारे उसके बाद हमें सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि और बुरे कर्म करें और फिर जाके फिर स्नान करें। और एक बात आप और सोचिए, मज़े की बात यह है, जो तीर्थ यात्रा ज़्यादा करते हैं वो पाप भी ज़्यादा करते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि मैं पाप करूँगा, गंगा जाके स्नान कर लूँगा, फिर धुल जाएंगे, फिर पाप करूँगा, फिर जाके गंगा में स्नान कर लूँगा, फिर से मेरे पाप धुल जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा जाल है, भ्रम जाल है, जिसमें लोग फंस रहे हैं। इस भ्रांति को अपने मन से निकालें।
तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्ते जी। ओम।